हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नेश तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आज की वीडियो में डिसाइड किया था कि फाइनली अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 2 वीडियो में। यहाँ पे हमने लगभग 250 से 300 प्रश्न करवाए थे, तो इन सभी को शामिल किया जाएगा। आज ये पहला वीडियो है सेक्शन ए का। इसमें हम लोग लगभग 150 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। जब ये प्रैक्टिस वाला सेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनली मॉडल पेपर। ठीक है, तो अब सेक्शन लास्ट हम लोग देख ही रहे हैं, जो 30 नंबर का एक ही पेपर होता है, सेक्शन एफ, उसे हम लोग देख ही रहे हैं। क्योंकि सेक्शन ई तक तो हम लोगों ने पढ़ाई कर रखी थी, सेक्शन एफ का ही पहला वीडियो आज पढ़ चुका है, जो है उसमें 4 प्रश्न करवाए गए हैं। तो उन्हें आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस का भी डाटा देखते हुए चलें। तो आज हम लोग सेक्शन ए का 140 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए ही केवल कॉमन है, आप सब जानते हैं, टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट के लिए भी। तो टीजीटी और पीजीटी आर्ट के लिए जो प्रावैधिक कला में कॉमन सेशन है, वो केवल और केवल यही सेक्शन है, सेक्शन ए, जहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी के लिए अनिवार्य भी हैं, करने होते हैं। तो वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रावैधिक कला करने के उपरांत आप केवल और केवल एक ही टारगेट रखेंगे, एक ही लक्ष्य रखेंगे कि किसी तरह से टीजीटी आर्ट क्वालिफाई हो जाए। और बेटा, बहुत से लोग कन्फ्यूज अभी भी हैं कि टीजीटी है या फिर प्रावैधिक कला है, ये होता क्या है, कैसे होता है। तो इसके लिए आपको चैनल को फॉलो करना होगा। चैनल में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसे आप लोग जरूर देखते रहें, उसका मनन करते रहें वीडियोस का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 140 प्लस प्रश्न हैं इसमें, कोई भी प्रश्न हल्का नहीं है। प्रीवियस के जो वीडियोस हैं उनसे कोरिलेट करके बनाए गए हैं और सभी प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत जल्द, बहुत कम समय में 5 से 6 क्लासों की प्रैक्टिस एक साथ हो जाने वाली है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिया गया है, कला किस भाषा का शब्द है? बेटा, मैंने पहले ही बताया था, कला संस्कृत भाषा का शब्द है, कई बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रंगों का कौन सा माध्यम जो है पारदर्शी होता है? तो ये जल रंग होता है बेटा, जो पारदर्शी होता है, जल रंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? तो विरोधी रंग संगति को हम लोग सदैव मैक्सिमम जो बढ़िया वाली रंग संगति मानी जाती है वो होती है। ठीक है, तो सर्वोत्तम रंग संगति विरोधी रंग संगति को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है चौथा क्वेश्चन, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? तो बेटा, ज्यामिति का प्रयोग इसलिए किया जाता है आलेखन में कि एक निश्चित शेप एंड साइज दिया जा सके। निश्चित आकार देने के लिए ज्यामिति का प्रयोग आलेखन में बार बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन है? बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनींद्रनाथ टैगोर जी को भारतीय चित्रकला का पहला चित्रकार माना जाता है। तो आधुनिक भारतीय चित्रकला का पहला चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थानी चित्रकला के उद्भवन एवं विकास में किस शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव या सबसे अच्छी भूमिका रही है? तो मेवाड़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, चारकोल क्या होता है? तो चारकोल एक ग्रेफाइट का रूप होता है बेटा, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, रेखा क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग रेखा के नाम से जानते हैं। परिभाषा कई बार रिपीट हुई है, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दो शोकाकुल नारी, भित्ति चित्रण कहाँ पे है? भित्ति मतलब होता है दीवाल, दीवाल पे चित्रण है दो शोकाकुल नारियों का, तो ये बाघ गुफा में स्थित है। ठीक है, बाघ गुफा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 शामिल किया गया है, मोनो कलर योजना क्या होती है? तो जिसमें एक ही रंग प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग मोनो कलर योजना के नाम से जानते हैं। एक रंग योजना या फिर मोनो कलर योजना, दोनों उपनाम ही हैं। नेक्स्ट, हमजानामा का चित्रांकन किसके शासनकाल में होता है? तो ये अकबर के शासनकाल में होता है। टीजीटी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है, चित्रकला किस देश में आई है? तो चित्रकला किस श्रेणी में या किस दृश्य में आई है? तो ये दृश्य शैली में आई है। दृश्य मतलब देखने वाली शैली में चित्रकला होती है, दृश्य। ठीक है, म्यूजिक श्रव्य वाले में आता है, जो कि चित्रकला दृश्य श्रेणी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है, तैलीय चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? बेटा, तारपीन के तेल का सदैव प्रयोग होगा, तारपीन के तेल का प्रयोग होता है तैलीय चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए, उसका घनत्व दर्शाने के लिए गहरा रंग प्रयोग किया जाता है चित्र में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ पे होती है? तो ये भीमबेटका में हो जाती है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है, बनी ठनी चित्रण शैली किस पे आधारित है? तो ये किशनगढ़ शैली पे आधारित है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, चित्र एक है गीत गोविंद, वो किसने बनाया है या वो किसकी कृति है? तो श्याम बिहारी जी ने गीत गोविंद जो है चित्र बनाया है। गीत गोविंद श्याम बिहारी चित्रकार हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से है? तो मधुबनी बिहार का क्षेत्र पड़ता है, बिहार से संबंधित है मधुबनी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा होता है बेटा? 5वां रंग पीला है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो हड़प्पा में प्राप्त होती है नृत्यांगना की मूर्ति है कांस्य धातु से बनी हुई है, कांस्य। ठीक है, तो कांस्य इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, आधुनिक भारतीय कला का नवीनतम दौर कब स्टार्ट होता है? तो वर्तमान काल को ही हम लोग आधुनिक भारतीय कला का सबसे अच्छा वाला दौर या सबसे नया वाला युग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया है, कल्पसूत्र के लघु चित्रों से कौन संबंध रखता है? तो कल्पसूत्र में जो लघु चित्रण हैं ये जैन धर्म को विशेषकर इंडिकेट करते हैं, जैन धर्म से ही संबंध रखते हैं कल्पसूत्र के जो लघु चित्रण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, 1605 के रागमाला चित्रण, बेटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रागमाला चित्रण का संबंध किस शैली से है? तो इसका संबंध मेवाड़ शैली से हो जाता है, मेवाड़ शैली। रागमाला चित्रण 1605 के समय का है, यानी शासन कौन था? तो अकबर, अकबर के समय में मेवाड़ शैली में फेमस था रागमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, छाया और प्रकाश के चित्रों में क्या भूमिका होती है? तो चित्रों को उभारना इसका प्रमुख भूमिका रहा है। छाया एवं प्रकाश वाले जो चित्र बनाए जाते हैं इसमें आपने देखा है जो कुछ अल्फ़ाबेट्स थे जिसे छायादार कहा गया, या फिर उसमें कहा गया था प्रकाश युक्त चित्र, तो उसमें जब आपने अल्फ़ाबेट बनाया था तो आपने देखा था कि उसे थोड़ा सा उभार के दर्शाया गया था, उभार के दर्शाना। ठीक है, तो यही होता है छाया एवं प्रकाश का, चित्रों को थोड़ा उभारना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो शांति निकेतन स्कूल कला की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है। गजगामनी किसकी कृति है? एम.एफ. हुसैन। कल की डेट में हमने एक वीडियो देखा था एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन की, जिसमें गजगामनी हमने देखा था, और गजगामनी बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा। गजगामनी एम.एफ. हुसैन साहब से संबंधित है। भारत माता एम.एफ. हुसैन साहब से संबंधित है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एम.एफ. हुसैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कंपनी स्कूल का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आज की राजधानी पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना होती है, और यही भारत में कंपनी शैली का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अजंता गुफा मंदिर कहाँ पे है बेटा? तो ये महाराष्ट्र में है, दक्षिण भारत का क्षेत्र हो जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन से नंबर की पेंसिल सबसे गहरी चलती है? तो बी टाइप की पेंसिल, बी टाइप। इसमें आपका रहेगा BA, B2, B1 या फिर B, तो इसका राइट आंसर B बनेगा, ध्यान रखना है। सबसे गहरी चलने वाली पेंसिल B टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पे धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया था? तो यूरोपीय चित्रण पद्धति पे सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो बेटा खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसलिए इसका फेमस मंदिर जो है मध्य प्रदेश में आ जाएगा। सोया हुआ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो चित्रा आर्ट गैलरी, ये त्रिवेंद्रम में पड़ता है, और वहीं पे राजा रवि वर्मा से संबंधित सबसे ज़्यादा चित्र वहीं संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, बोधिसत्व वज्र प्राणी जो चित्रण है वो किस शैली के अंतर्गत आता है? तो अजंता शैली के अंतर्गत आएगा बोधिसत्व वज्र प्राणी चित्रण। बहुत बार रिपीट हुआ है, TGT का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ लिया गया, उस भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था। इसका नाम आता है BP सिंह, BP सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक चित्रकार थे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, ठंडा रंग कौन सा है बेटा? नीला रंग ठंडा रंग है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय, तो मैंने अभी देखा है, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, तनखस कुंडलनी चित्र किस क्षेत्र में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तनखस कुंडलनी नामक चित्र हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, यूपी में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना है। भारत कला भवन कहाँ पे है? तो ये वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। भारत भवन कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा भोपाल, भोपाल। ठीक है, डाटा तीनों अलग अलग हैं। भारत भवन कहेगा केवल भारत भवन तो भोपाल, भारत कला भवन जुड़ जाएगा वाराणसी हो जाएगा, और राज्य ललित कला एकेडमी तो ये लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? तो मानव आकृति का सबसे आदर्श प्रमाण 108 अंगुल है।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्रण कहाँ पे है? तो ये बाघ गुफा में अंकित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, वारली भित्ति चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंध रखती है। इंपॉर्टेंट भित्ति चित्रण है। भित्ति मतलब होती है दीवार, दीवार पे चित्रण है। वारली नामक जो है एक पेंटिंग है, ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? बेटा आई होल में पाई जाती है। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठंडा रंग कौन सा है? नीला रंग है, इससे पहले मैंने देखा है। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी चित्रण शैली किस शैली पे? तो बेटा किशनगढ़ शैली पे। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए। कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? महाराजा संसार चंद्र ने कांगड़ा शैली को सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, महाराजा संसार चंद्र। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया गया, बोधिसत्व पद्म पाणी चित्रण अजंता के किस गुफा में प्राप्त होता है? तो बोधिसत्व वज्र पाणी जो है गुफा नंबर 1 में बनाया गया चित्र है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठंडे रंग कौन से होते हैं? तो बेटा नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी जो है ये सदैव ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चंस पूछा जाता है इनमें से कौन सा ठंडा रंग नहीं है? नीला, आसमानी, गहरा हरा और नारंगी दे दे तो इसमें नारंगी जो है ये गर्म रंग होता है, ध्यान रखना है। ठंडे रंग कौन से हैं? नीला, आसमानी, गहरा हरा, धानी। जबकि गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, नारंगी, पीला और बैंगनी। लाल, नारंगी, पीला और बैंगनी, चारों को अलग अलग डिवाइड किया है और चारों को अलग अलग रट के रखना है। अगर मूल रंग पूछा जाए या प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो लाल, पीला और नीला जो है ये मूल रूप से प्राथमिक रंग कहलाते हैं। कला कितने टाइप की होती है बेटा? तो कला टोटल 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 2 टाइप की होती हैं, उपयोगी कला और ललित कला। ललित कला की कितनी शाखाएं होती हैं? तो ललित कला की टोटल 5 शाखाएं होती हैं। मूर्ति कला, चित्रकला, साहित्य कला, वास्तुकला और संगीत कला। इस टाइप से टोटल ललित कलाओं की 5 शाखाएं होती हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, अजंता गुफा की खोज किसने की थी? तो सर जेम्स, जनरल सर जेम्स ने सबसे पहले अजंता गुफा को खोजा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक कौन था? तो जहांगीर सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान करता है मुगल चित्रकला को। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, अजंता गुफाओं में कुल गुफाएं कितनी हैं? बेटा 29 गुफाएं यहाँ ऑप्शंस में हैं, लेकिन 30A गुफा नंबर 30A का भी खोज हो चुका है। इस टाइप से टोटल हो जाती हैं गुफाओं की संख्या 30। अजंता में वर्तमान में गुफाओं की संख्या 30 है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? तो महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? तो वो चित्रलेखा जी हैं। चित्रलेखा जी हैं, अच्छे लेवल की चित्रकार हैं, इनका वर्णन महाभारत में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? तो ये पहाड़ी चित्रकला की शैली है। कई बार इसका उपनाम ही पूछ लिया गया है। पहाड़ी चित्रकला कहा जाए या फिर कांगड़ा चित्रकला कहा जाए, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट, तैल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? तो बेटा यहाँ पे कागज उपयुक्त होता है आयल स्केचिंग पेपर का। आयल स्केचिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है सदैव तेल रंगीय चित्रण बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 1, किस ठोस में या किसी ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो बेटा त्रिभुजाकार फलक सदैव पिरामिड की अवस्था में ही होंगे। अगर ठोस है तो वो पिरामिड का ही आकार लेगा। त्रिभुजाकार फलक सदैव पिरामिड का ही आकार लेगा। ठीक है, एक घन के कितने कोर या किनारे होते हैं? एक घन में टोटल 12 किनारे बनते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, शंकु और बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? तो बेटा शंकु और बेलन सदैव वक्राकार में होगा, वक्राकार, ध्यान रखना है, वक्राकार। नेक्स्ट, किसी ठोस का आधार वृत्त कैसा होगा? तो बेटा अगर किसी ठोस का आधार वृत्ताकार होता है तो वो मूल रूप से शंकु ही कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं तो वर्गाकार फलक सदैव घन की रूप में रहेंगे। ठीक है, घना रूप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, षटभुजाकार संपर्श में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? टोटल 6 होंगे। षटभुजा है इसलिए 6 हो जाएंगे। गोले का उत्च्छेद एवं अनुविच्छेद क्या होता है? तो बेटा उत्च्छेद बटा अनुविच्छेद अगर गोले का पूछा जाए तो गोला गेंद होता है गोला, और गोले में आप गेंद को किसी साइड से देखेंगे, चाहे ऊपर से देखें या नीचे से देखें। उत्च्छेद बटा अनुविच्छेद होता क्या है? ऊपर से देखना और साइड से देखना। तो ये वृत्त बटा वृत्त ही दिखेगा, साइड से भी वृत्त ही दिखेगा, ऊपर से भी वृत्त ही दिखेगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। घन का उत्च्छेद बटा अनुविच्छेद क्या होता है? तो बेटा घन में हो जाएगा वर्ग बटा वर्ग, वर्ग बटा वर्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्षैतिज समतल पे अपने सिर पर खड़े बेलन का उत्च्छेद कैसा दिखेगा? अगर क्षैतिज समतल पे खड़ा है और बेलन सीधा है तो ये आयताकार दिखेगा, इस टाइप से। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आयताकार हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी ठोस में आयताकार फलक होते हैं, तो बेटा समपार्श्व सदैव दिखता है, समपार्श्वाकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो उसका दूसरा सिरा कैसा होगा, तो वृत्ताकार ही होगा, क्योंकि आप देखते हैं बेलन में ये वाला जो एरिया होता है सदैव वृत्ताकार ही होता है। ठीक है, तो एक सिरा अगर वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी वृत्ताकार ही होगा, बस बेलन होना चाहिए। शंकु में अगर एक एरिया जो है वृत्ताकार है तो दूसरा त्रिभुजाकार दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है त्रिभुजाकार संपार्श्व के कितने संपार्श्व होते हैं, तो त्रिभुजाकार में टोटल 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं, तो टोटल 3 विमाएं एक साथ मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सममितीय विक्षेप यानी चित्रण में कौन सा कोण सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो सममितीय चित्र बनाने के लिए आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने 30 डिग्री कोण का प्रयोग किया है, सबसे ज़्यादा 30 डिग्री का। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त कौन सा तल मिलना चाहिए, तो चित्र तल अवश्य मिलना चाहिए, धरती रेखा के साथ साथ चित्र तल भी मिलना आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वह कौन सा तल है जिसपे अनुविक्षेप बनाया जाता है, तो बेटा वो ऊर्ध्वाधर जो ऊर्ध्वाधर समतल होता है उस पर हम लोग अनुविक्षेप सदैव बनाते हैं। आप लोगों ने देखा है उच्छेद अनुविक्षेप में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमजानामा का विषय क्या रहा है, बेटा चित्रकला से संबंधित है हमजानामा। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कौन सा होता है, जहांगीर का चित्रकाल, जिसे 1605 से 1627 ईस्वी के बीच होता है। ठीक है, तो यह जहांगीर का शासनकाल है। पंचतत्व का फारसी अनुवाद किसने किया है, तो आयर दानिश साहब ने पंचतत्व का फारसी अनुवाद किया था। अबुल हसन के पिता का नाम बताइए, अकारिजा अब्दुल हसन के पिताजी का नाम है। बिशन दास किसमें निपुण था, तो बेटा ये छवि चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था बिशन दास, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है बिशन दास, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कपड़े पे चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है, तो कपड़े पे सबसे ज़्यादा पेंटिंग होती थी उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर इसका राइट आंसर है। नीली रात के चित्रकार कौन है, अभी कल की डेट में हम लोगों ने MF हुसैन साहब से क्वेश्चंस देखे हैं। नीली रात चित्रकार हैं MF हुसैन साहब, सबसे ज़्यादा फेमस भी नीली रात के लिए ही हुए हैं। रणबीर सिंह बिष्ट किस विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे, तो बेटा रणबीर सिंह बिष्ट जो है लखनऊ कला विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नाट्यशाला में भारत मुनि कितने भागों की विवेचना करते हैं, तो बेटा नाट्यशाला में भरत मुनि के अकॉर्डिंग 49 भागों की विवेचना होती है, 49। 3 संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है, तो ये पिकासो की है, बहुत फेमस है। 3 संगीतज्ञ बहुत बार TGT में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अभिव्यंजनावादी चित्रकला जर्मनी से सबसे ज़्यादा फेमस होती है, जर्मनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 समीक्षावादी कलाकार कौन सा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी समीक्षावादी कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अंतिम भोज चित्र के चित्रकार कौन है, तो बेटा अंतिम भोज ये भी डाटा पूछा जा चुका है और लियोनार्डो दा विंची इसके राइट आंसर है। अंतिम भोज चित्रकार लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट माइकल एंजेलो थे, तो माइकल एंजेलो 3 चीज़ों में निपुण थे, ये वास्तुकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और चित्रकार भी थे, इसलिए माइकल एंजेलो चित्रकार, वास्तुकार और मूर्तिकार तीनों में निपुण थे, तीनों इसके राइट आंसर्स बनते हैं। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया, तो यामिनी राय ने बनाया है। 1937 में ईसा के जीवन से संबंधित एक चित्र बनाया यामिनी राय ने। ठीक है, 1937 में। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष होती है, डाटा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। शांति निकेतन में कला भवन में जो है कला भवन स्थापित होता है 1919 में, 1919 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि इसका प्रारूप बनाना थोड़ा आवश्यक हो जाता है, इसीलिए डिजाइन को आलेखन कहा जाता है। नेक्स्ट नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पे बैगनी रंग बनता है, बेटा नीला में लाल मिलाइए तुरंत बैगनी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अमृता शेरगिल ने चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ रखा, या अमृता शेरगिल से संबंधित चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका ये नई दिल्ली में है, ध्यान रखना है, यहीं पे अमृता शेरगिल से संबंधित सभी चित्र रखे हुए हैं। सबसे पहले लघु चित्रण किस पर बनाए गए थे, तो ताड़पत्र पे सबसे पहले लघु चित्रण बनाया गया, ताड़पत्र इसका राइट आंसर है, ताड़पत्र।
नेक्स्ट, उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है? तो बेटा सूर्य मंदिर कोणार्क शहर में स्थित है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल मिला के 34 गुफाएं हैं, ध्यान रखना है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। बाघ में 9 गुफाएं होती हैं, ध्यान रखना है। गोल गुम्बज कहाँ पे स्थित है? तो ये बीजापुर कर्नाटका का क्षेत्र होता है और गोल गुम्बज वहीं पे स्थित है। नेक्स्ट, कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये खजुराहो में पड़ेगा बेटा। कंदरिया का महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो बेटा एलोरा की जान के नाम से फेमस मंदिर है कैलाश मंदिर। एलोरा में कैलाश मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या रहा है? तो पौराणिक विषय सदैव रहा है। पौराणिक विषय से संबंधित राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट, विक्ट्री टावर कहाँ पे स्थित है? तो ये बेटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में विक्ट्री टावर बना हुआ है। अजंता के चित्र किसके जीवन पे आधारित हैं? बुद्ध के जीवन पे आधारित हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं चित्रकला में? तो बेटा चित्रकला में आप टेक्निकल ड्राइंग पढ़ रहे हैं, ना कि आर्ट पढ़ रहे हैं। और टेक्निकल ड्राइंग इसलिए है इसका नाम क्योंकि आप यहाँ ज्यामिति भी पढ़ते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल बातें भी देखते हैं, आलेखन भी करते हैं और आलेखन के साथ साथ कुछ ऐसी ज्यामिति भी देखते हैं जिनका उपयोग आप दैनिक जीवन में भी करते हैं। इसीलिए इसे डिप्लोमा के बराबर मान्यता मिलती है। आप सब जानते होंगे टीजीटी या पीजीटी देने के लिए अगर आप पीजीटी देना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। अगर आप टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो आपको उस विषय से स्नातक होना और स्नातक के साथ साथ आपका बीएड होना कंपलसरी है, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन होना अनिवार्य है, तभी आप जाके टीजीटी दे पाएंगे। लेकिन एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है जिसे आप कर लेने से आराम से आप टीजीटी में बैठ सकते हैं, वो भी कला सब्जेक्ट में। तो इतना आसान नहीं होता है बीएड के इक्विवेलेंट डिग्री प्राप्त कर लेना। इसके लिए कुछ मेहनत आपको करनी होगी, तो पसीना तो आपको बहाना ही होगा। आइए देखते हैं अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? बुद्ध। अजंता में कितनी गुफाएं बेटा? 30 है, मैंने पहले बताया। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, तो ये जल रंग तकनीकी के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर जी जाने जाते हैं, ठीक है, जल रंग तकनीकी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है दिलवाड़ा मंदिर, ध्यान रखना है। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास। औरंगाबाद कई बार ऑप्शंस में होता है, कई बार महाराष्ट्र होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आती हैं? तो 1819-20 में सबसे ज़्यादा फेमस होती हैं, 1819 to 20, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से ही मिले और आप वीडियो का लाभ टाइम से ही ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।